हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 को ऐड किया जा रहा है कहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको एक बार पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए, देन आप इसको देखिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। जब भी कभी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो हम एक्स अपॉन वाई ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट द फ्रैक्शन इज क्या है, फ्रैक्शन वो एक्स अपॉन वाई। जब भी फ्रैक्शन बोलेगा या रेशनल नंबर बोलेगा, आप एक्स अपॉन वाई ले लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस क्या बन रहा है, पहला केस बन रहा है कि जब एक एडेड हो रहा है, 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट्स बिकम 4 और फ्रैक्शन बिकम 4। ये 4 बन जाता है कब, जब 1 एडेड होता है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब अगर आप न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दो, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, और ये हो जाएगा 4y प्लस 4। ये आपको समझ में आया। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है सीधा सीधा, तो x प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 1 हो जाएगा। y प्लस 1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 4 हो जाएगा। अब एक काम करो, 4y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 4y, और ये इक्वल टू यहाँ पे 4 रहेगा, 1 इस तरफ आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, काम आएगा। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल सा फंडा। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में ये बोला जा रहा है आपसे कि इट बिकम्स 7। ये 7 बन जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर लेंगे और एक बार डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर लेंगे, और ये तब क्या बन जाएगा, 7। तो 7 को 7 अपन 1 लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, वी विल गेट x माइनस 1। नाउ from cross multiply 7 into y minus 1, we will get 7y and minus 7. Is it clear? ये मल्टीप्लाई हुआ तो 7y माइनस 7। अब x को यहीं रहने दीजिए, ये 7y इस तरफ आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, और ये माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, तो x और x बिल्कुल सेम है, इनका साइन भी सेम है और वैल्यू कॉफिशिएंट भी सेम है, x का कॉफिशिएंट। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। आप ना हो तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, या 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, एज पर योर चॉइस। तो मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा, मैं करूंगा 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो पहले 1 को लिखिए आप, तो 1 को लिखेंगे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारा आया है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, ना माइनस करेंगे तो ये साइन सबके बदल जाते हैं। ठीक है, तो x के ये लास्ट वाले इक्वेशन का साइन बदलेगा, मतलब इसका साइन बदल जाएगा। x के बगल में माइनस था, सॉरी प्लस था, ये माइनस हो गया। y के बगल में माइनस था, माइनस 7, तो ये प्लस 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम प्लस 6 और प्लस 3 को ऑपरेट करेंगे, तो प्लस 3 है और प्लस 6 है, यानी कि ये हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 पॉजिटिव है और यहाँ 4 नेगेटिव है, तो प्लस 7 माइनस 4 कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो जाएगा 3y, और ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे, यानी x x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9/3, और 9/3 की वैल्यू आ गई 3, यानी y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो आपका अगला x आ जाएगा। तो मैं 1 में रखूंगा। ठीक है, सो 1 में अगर आप रखते हो, मैं इस तरफ इसको कर लेता हूं, फ्रॉम 1 में क्या रखोगे आप, 1 में रखोगे y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 3, है ना। y की वैल्यू 3 है तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 4 3 12, यानी x माइनस 12 इक्वल टू 3। और ये 12 इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 3, मतलब 12 प्लस 3, समझ रहे हो ना। ये माइनस 12 है, इस तरफ जाकर प्लस 12 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 15, 12 और 3
15 सही है ना, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो हो जाएगा x अपॉन वाई। सो देयर फॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 15 अपॉन एक्स, 15 अपॉन 3, यानी कि 5 अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 1। ये गलत लग रहा है क्या थोड़ा सा, क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, सही है। अच्छा 15 अपॉन 1 को अगर रखा जाए तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो सही है, कुछ कहीं गलत तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। 1 ऐड किया है 4 आया है, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1, 4 का मल्टीप्लाई 4y प्लस 4, थोड़ा सा देख लो फिर, x माइनस 4y और ये हो गया 4 माइनस 1 3, यानी x माइनस 4y इक्वल टू 3, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 7y माइनस 7, ठीक है, और x माइनस 1, x माइनस 7y, और ये हो गया 6, ठीक है, ये भी सही है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 4y इक्वल टू 3 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6, माइनस करेंगे x x कटेगा, 7 माइनस 4 3y, 7 में से 4 गया, ठीक है, और 6 और 3 9, यानी y की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 3, यानी कि 3 3 जार 9 3, और जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो 4 3 12 12 और 3 15, यानी फ्रैक्शन तो आ रहा है 15 अपॉन 3। अब अगर इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। तो अगर हम इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम इसमें माइनस प्लस 1 करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। देखो 4 15 1 16, 16 और अपॉन 4, 16 अपॉन 4 मतलब 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर आप इसमें माइनस 1 करोगे तो पक्का 7 आएगा, ठीक है। तो एकदम सही है, आंसर आपका आएगा 15 अपॉन 3, करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 15/3, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 15/3, ओके। चलिए, आई होप ये समझ में आया है। अब इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3। अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, ये लाइन जो है पैरेलल हैं, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 14। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है सेकंड लाइन का इक्वेशन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरूर करिएगा और करके अपना एक आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को देख करके आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।